Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एंड पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, प्लीज़ बताइए क्या है उस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए। द लवर्स सबसे पहले, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, ऑर्डिनरीनेस, फ्लावरिंग, एग्जिस्टेंस, थंडरबोल्ट, exertion, courage। मास्टर। चलिए द मास्टर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मास्टर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड हायरोफेंट एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, वैसे तो ये पर्सन मुझे बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, चाहे मेल है फीमेल है, आई थिंक बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, सेंसिबल पर्सन है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लेकर के इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज ही रखा है हमेशा, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि ये पर्सन कभी क्लियर रहे ही नहीं इस रिश्ते के लिए। वे अट्रैक्टिव थे, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, सेंसिबल थे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न थी और ये आपको कंफ्यूज रखते थे और ये रिश्ता बहुत कन्फ्यूज़न में ही रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये खुल के कुछ भी नहीं बताते थे क्या मेन प्रॉब्लम क्या नहीं, बट यहाँ पर फैमिली इशू दिखता है, लेकिन ये खुल के नहीं बताते थे उस बारे में भी। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में इन्होंने कभी खुल के आई थिंक बात ही नहीं की है, ऐसा कुछ मुझे इनका दिखता है। बहुत कम बोलते हैं, मे बी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, इसके भी बहुत हद तक चांसेस हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, या ये बहुत कम बोलते, बिल्कुल ही नहीं बोलते, बहुत कम, ठीक है, ऐसा कुछ है। दोनों में से एक चीज़ है, और बीच वाला जो बैलेंस है वो नहीं है, कोई एक चीज़ है। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। प्यार है इनको आपसे, इमोशनली पर्सन कनेक्टेड है, थोड़े वक्त के मारे लग रहे हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद होती है और बहुत पसंद होती है, लेकिन हमारा वक्त ऐसा चल रहा होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको पसंद तो करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर वो आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, एक सरेंडर वाली एनर्जी भी है। वो ये भी सोचते हैं कि क्या आप उनकी डेस्टिनी में हो, और अगर आप उनकी डेस्टिनी में हो तो आपको उनसे कोई दूरी नहीं कर सकता। बट हाँ, ये मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ भी रही है।
लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उनकी, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली है जिनके बारे में वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते, जिनके बारे में वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। सो मगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन इसलिए कटे कटे से नहीं रहते कि इनको कोई और पसंद है या इनकी लाइफ में कोई और है और ये आपको यहाँ गोली दिए जा रहे हैं और उधर भी है, तो ऐसा नहीं है। इनकी पर्सनल इश्यूज ही हैं जिसकी वजह से ये आपको क्लियर नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में, ठीक है। इनका खुद का ये हाल है कि ये ना आपके बिना रह पा रहे ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए भी, सृष्टि के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की बातों को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है कि क्या सही है अभी इतना ज़्यादा प्यार दिखाना, क्या सही है अभी इतना ज़्यादा प्यार जताना। ये मुझे इनके साथ प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ तो पर्सनल इश्यूज हैं इस इंसान के, और जहाँ तक मुझे एनर्जीज दिख रही है वो इनकी फैमिली से ही रिलेटेड है, ठीक है। या तो इनके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के कैसे कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाऊँ, या फिर ऐसा है कि इन फैमिली इश्यूज हैं। उनकी खुशी के बिना नहीं कमिटमेंट दे सकते, या वो उनको अगर पसंद है कि हाँ ठीक है उनको कोई परेशानी नहीं है, तो आई थिंक फिर ये बहुत क्लियरली कमिटमेंट दें, या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती हैं, ये दिखता है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी हाल फिलहाल तो ये अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में जहाँ ये इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ ऐसी स्थिति है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें सब पता होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जो हमारे लिए सही है या जो हमारे लिए अच्छा है हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वही मुझे इनका दिखाई देता है यहाँ पर कि इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि इनको समझ में सब कुछ आ रहा है लेकिन सही के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अट्रैक्टेड है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, प्लस इनको ये भी लगता है कि जितना अच्छे से आप उनको अंडरस्टैंड करते हो या जितना ज़्यादा आप उनको समझते हो उतना कोई और नहीं समझेगा उन्हें। और इस बात का दुख होता है कि यार मैं उस इंसान को कैसे खो दूँ, वो इतना ज़्यादा मुझे समझती है या वो इतना ज़्यादा मुझे समझता है। आज तक कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझे इतना समझे। तो ये भी चीज़ें हैं जो इनको हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और ये हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो आपकी रही है वो इनको कहीं और नहीं मिली कभी। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्लियर नहीं है ये दिखता है, बट हाँ सोचते तो आपके बारे में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। वैसे मैं रीडिंग भी ऑल साइन के लिए ही करती हूँ, सो ये है, ये ऑल साइन का ही कार्ड है। एक मन इनका कहता है कि मैं सरेंडर कर दूँ इस रिलेशनशिप को, वक्त के हाथों में, किस्मत पे छोड़ दूँ, ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दूँ। और पास्ट की याद आती है तो मन करता है कि नहीं यार मैं जाके उससे बात कर लूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी कश्मकश में ये है कि मैं सरेंडर करूँ या मैं जाके बात करूँ। जब ये सरेंडर करने की सोचते हैं तो इनको पास्ट याद आता है और फिर इनको बेचैनी होती है, और फिर इनका ये होता है कि नहीं यार मुझे बात कर लेनी चाहिए उससे। तो सरेंडर करके जो होता है ना, कि सरेंडर करना तभी ठीक है जब सरेंडर करने के बाद इंसान चैन से है। सरेंडर करने के बाद इंसान को चैन नहीं आ रहा है, सरेंडर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, तो फिर वो सरेंडर करना भी किसी काम का नहीं हुआ। और इनके साथ यही होता है, शायद ये पहले भी सरेंडर कर चुके हैं कि देखेंगे जो भी होगा, किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा उसके बावजूद भी। तो इनको फिर ये फील होता है कि यार बात ही कर लेते हैं, लेकिन उसको लेकर के भी आई थिंक क्योंकि यहाँ पर करेज की एनर्जी आ रही है ना,
हिम्मत तो चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप प्रूफ मांगोगे या आप ये बोलोगे कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। तुम जैसे अभी चले गए, तुम्हारा पता ही नहीं चला तुम कहाँ हो, तो क्या प्रूफ है कि तुम मेरा साथ दोगे? मैं कैसे तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूँ, कैसे तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लूँ? तो वहाँ देने के लिए जो कमिटमेंट होनी चाहिए ना, वो नहीं है इनके पास। इसीलिए तो ये आपसे बात करने से कतरा रहे हैं। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, फिजिकल अट्रैक्शन है, और यहाँ पर स्टार कार्ड आ गया, एक्वेरियस कुंभ राशि। सो या फिजिकल अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, और ये आपसे शादी विश कर रहे हैं, और ये भी विश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली मान जाए, या अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है तो वो मान जाए, बट हाँ, ये आपके साथ शादी को विश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत सुंदर लगते हो आप इनको, बहुत ज़्यादा। इनको खुद मतलब ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्या है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, इनको नहीं पता, बट ये वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ना आप सबसे अलग लगते हो। जैसे यहाँ पर इतने सारे स्टार्स है ना, ये स्टार सबसे अलग लग रहा है ना, वैसे इस इंसान को नहीं पता कि इतने हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों एक अलग सी लगती है या अलग सा लगता है, तो आप उनको बहुत अलग से लगते हो, ठीक है। इसीलिए विश करते हैं कि आपसे इनकी शादी हो। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि क्या इस माफ़ी का कोई मतलब निकलेगा, या आपसे माफ़ी मांगे भी या मांग ली मान लो, तो क्या उस चीज़ का कोई मतलब निकलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर का ये सोचना है कि मेरा माफ़ी मांगने का मतलब भी तब निकलेगा जब उसको उसकी लाइफ में मैं कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हूँगा या करती होंगी। कहीं उसने अपनी लाइफ से तो नहीं निकाल दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं उसने ऐसा तो नहीं कर दिया कि कौन हो भाई मैं नहीं जानती, तुम मेरे लिए हो ही नहीं। तो मेरी माफ़ी का कहीं ऐसा ना हो कि मैं माफ़ी मांगू और वो बोले कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम माफ़ी मांगो ना मांगो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये थॉट आ रहे हैं उनके मन में। अब आप मानो कि आप किसी को माफ़ी मांगने का सोचो और आपके दिमाग में ऐसे थॉट आए, तो क्या आपके अंदर हिम्मत आएगी कि आप जाओ आगे से उनको मैसेज करो? नहीं आएगी। इनके अंदर भी वही प्रॉब्लम हो रही है, इनके साथ भी। और ये अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनसे आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो आप। जो अदर सोर्सेज हैं ये उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो इनको यही है कि कहीं ये ना बोल दिया जाए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम माफ़ी मांगो ना मांगो, तुम जियो तुम मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ को तो ये फेस नहीं करना चाहते, इसी चीज़ से डर रहे हैं। थंडर बोल्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थंडर बोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक और चीज़ है जो ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ पता है क्या है? वो चीज़ ये है कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म का सोच करके अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहा हूँ, और इन्होंने पास्ट में यही किया है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के अपने प्रेजेंट को ख़राब किया, ठीक है। जैसे कि होता है ना, हमें यार नहीं पता कि कल क्या होगा, अगले कुछ मिनटों में क्या होगा हम नहीं जानते, और इंसान सोच रहा है बहुत आगे का। तो जब इंसान बहुत आगे का सोचता है और जब उसको आगे का बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा होता या उसको प्रॉब्लम्स दिख रही होती है, चैलेंजेस दिख रहे होते, तो वो अपने आज को ख़राब कर लेता है डर के मारे कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके तो ये होना है।
और हकीकत तो ये है कि पता ही नहीं है कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता इस बारे में। तो इनकी प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट में नहीं रहते, इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो। जो इंसान प्रेजेंट में है वो खुश है, जो पास्ट में जाएगा दुखी होगा, जो फ्यूचर की टेंशन लेगा वो भी दुखी होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, प्रेजेंट में रह करके काम करते हो चीज़ों पर और खुश रहते हो, तो आई थिंक आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर का टेंशन लेके आप प्रेजेंट में डर के रुक गए तो फिर फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं होने वाला। और इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई कि बहुत आगे का फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में स्टक हो गए। इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, ये डर गए कि यार आगे पता नहीं क्या होगा, ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है, ज़्यादा प्यार ठीक नहीं है, ये तो मुझसे कमिटमेंट मांग रही है, अभी क्या बोलूँ, अभी क्या करूँ, स्टक हो गए। इन्होंने उस पर काम नहीं किया, ये उससे भाग गए। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो गई, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी आई हैं। एग्जिशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीवन, सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। बहुत थक चुके हैं लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट से, नहीं करना चाहते हैं। शायद बहुत आपसे भी बहुत लड़ाई हो ली इनकी, खुद से भी बहुत हो ली है, तो अब इनका ये नहीं लड़ना चाहते, बहुत थक गए हैं, अभी बहुत थके हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि अब ये ख़त्म हो जाए, बस अब ये नहीं चाहिए, मनमुटाव लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ये फालतू की टेंशन नहीं चाहिए, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि अब अब वो लड़ाई झगड़े ना हो के डिस्कशंस हो, बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ये ना हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में भी आपके बारे में बात की और बहुत कलेश हुआ है उनकी जान को। शायद तो फैमिली ने इतना कुछ बोला है कि जिसके बाद वो अलग ही ट्रॉमा में है। एंड ऑफ कोर्स फैमिली की बातें लगती हैं और वो ट्रॉमा देती हैं, एंड आई थिंक इनके साथ भी वही हुआ है। करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर वैसे ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो ले लेते हैं। यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, करेज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। अगेन ये उसी को बताता है कि हिम्मत नहीं हो रही है कि अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट आके आपके सामने रख दे, डायरेक्ट अपने दिल की बात आपके सामने रख दे, वो करेज नहीं आ रहा इनके अंदर। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, इसीलिए वो अदर सोर्सेस से आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं, स्पाई करते, स्टॉक करते हैं, फ्रेंड्स से जानने की कोशिश करते हैं, अदर सोर्सेज से ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, ये कोशिश करते हैं जानने की। लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके अपने दिल की बात बोल दूँ, वो हिम्मत नहीं हो रही है। कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, कंट्रोल नहीं, बट हाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता। दोस्तों से भी इनडायरेक्ट बात कर करके पूछना, बातों बातों में पूछना, डायरेक्ट नहीं पूछना, इनडायरेक्ट, क्योंकि इनको ये भी है कि मैं डायरेक्ट पूछूंगा तो वहाँ तक पहुँचेगी तो उसको क्या लगेगा। बहुत चीज़ें चलती है दिमाग में, और इनके साथ वही हो रहा है कि बहुत चीज़ें चल रही है इनके दिमाग में। ये भी साइन नहीं करना चाहते, ये भी हिंट नहीं देना चाहते, मतलब ये नहीं जताना चाहते कि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं या आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, और ये सोच भी रहे हैं। मतलब ये भी नहीं दिखाना चाहते कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और हकीकत ये कि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हाल इस इंसान का हो रखा है अभी। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप इतना इनसिक्योर मत होइए, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप उनके ऊपर बिलीव कीजिए, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट से थोड़ा सा डर है उनको, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप बिलीव करो उनके ऊपर कि वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। तो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा ट्रस्ट करो। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर।
आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू. आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू. सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलके एक ही चीज़ बताती हैं कि आपके पर्सन अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं. वो कहना चाहते हैं कि जो प्यार तुमसे वो नहीं है किसी और से, या जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ नहीं कर सकता मैं किसी और के लिए, मुझे नहीं आएंगी वो फीलिंग्स किसी और के लिए. आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट. ये बोलना चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपके टाइम की ज़रूरत है. आई थिंक क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट वर्ड आ गया है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, इसीलिए ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं. ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको ये बोलो कि मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा हूँ. ये चीज़ सुनना चाहते हैं. आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू. यस, ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस करते हैं. होता है ना, हम कई बार अपनी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई सॉल्यूशन हो तो बता. तो आई थिंक वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे. ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.